अमेरिका और भारत में डिफेंस डील हुई है। 113 जेट इंजनों की खरीद को लेकर डील हुई है। भारतीय वायुसेना को मिलेगी इससे नई ताकत। तो जाहिर तौर पर जो दुश्मन देश हैं वो परेशान हैं। 113 जेट इंजनों की खरीद डील को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय वायुसेना को नई ताकत मिलने जा रही है। अमेरिका और भारत में डिफेंस डील डन होने की वजह से पाकिस्तान परेशान है। तो अमेरिका से डिफेंस डील को लेकर पूरी डिटेल जानकारी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। HAL अमेरिकी कंपनी के बीच ऐतिहासिक दरअसल ये डील है और इसका फायदा बहुत होने जा रहा है। HAL अमेरिकी कंपनी के बीच ऐतिहासिक ये समझौता हुआ है। अब इसे जरा समझिए डिटेल में जो हम आपको बताने जा रहे हैं। 113 जेट इंजनों की खरीद के लिए बाकायदा ये डील की गई है। इन दोनों के बीच ये डिफेंस डील हुई है और इससे जो भारत की वायुसेना है उसको एक नई ताकत मिलेगी। तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों में ये इंजन लगने वाले हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, ये शक्तिशाली हैं। जेट इंजन की डिलीवरी 2027 से शुरू हो जाएगी, 2027 से मिलना शुरू हो जाएगा और इससे ताकत कैसे बढ़ जाएगी वो भी समझिए। 2032 को इलेक्शन हुए 8 महीने नहीं हुए हैं और ये पूरे के पूरे वो हार गए। आप सोचिए, जोहरान ममदानी एक 34 साल का बच्चा आया, जो भी हो वो, उसने तो ट्रंप को हिला दिया ना। न्यूयॉर्क गढ़ है अमेरिका, मतलब न्यूयॉर्क, दुनिया अमेरिका को न्यूयॉर्क के नाम से जानती है, हरा दिया उसने। और उसने जो हराया, लोगों ने जो वोट दिया ममदानी जी को नहीं दिया है। इट्स अ वोट एंटी ट्रंप। ट्रंप हार गए। अब ये उनको सोचना है आगे वो कैसा करेंगे। वो यही सब काम और करते रहेंगे, रोज 8 जहाज गिरा रहे हैं, हम तो 10 पे बात करेंगे। अब जब तक 10 ना हो जाए तो फिर देखा जाएगा। अब फकर भाई की भी आइडिया नहीं, आप भी ये सही कह रहे हैं, लेकिन फकर यहाँ तो इस वक्त तो यकीन करेंगे सोशल मीडिया पे वो तूफान है। और ये तूफान वो नहीं है कि जैसे हम ये कहें कि पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि ट्रंप ने ये कह दिया। पाकिस्तानी कह रहे भाई, अब लग रहा है कि इंसल्ट कर रहे हैं ये पाकिस्तान की। पहले मतलब 7 कहे, 5 कहे, 6 कहे, 7 कहे, अब 8 पे चले गए। तो अब पाकिस्तानियों को भी डाउट हो गया है कि भाई ये चल क्या रहा है। तो क्या कहेंगे फकर आप? थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू। है ना कि ये जो पर्सपेक्टिव है कि शुक्रिया अदा किया है उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया कि जी हम साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप के अंदर इंडिया अपनी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहा है एंड इंडिया हैज़ अ प्लान। बट सवाल ये है कि इंडिया के पास तो प्लान है, मिडल ईस्ट तक भी प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरेबिया क्या उस लूप के अंदर है? अगर सऊदी अरब उस लूप के अंदर नहीं है तो फिर आगे चीजें कैसे चलेंगी? और अमेरिकन तो उस लूप में कितने को हैं? इजराइल तो ये कहता है जी हाँ हम इस लूप के अंदर हैं। इजराइल कहता है हम इस लूप के अंदर हैं, हाइफा पोर्ट को हम अहमियत देंगे, सब अहमियत वो देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर मुस्तकबिल किस तरह का बनेगा भाई? व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर इज दिस गोइंग टू बी? ये कैसा मुस्तकबिल है और इसमें क्या होने वाला है? अब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं कि जी हम वो आपस में रीजनल पार्टनर्स, हम जी हमास को डिसआर्म कर देंगे, गजा को डी। डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उनका एक प्रोटेस्ट भी बनता था। they would have been in their rights to protest कि भाई आप जो है कैसे कह रहे हैं ये बात ना। तो बहरहाल लेकिन अब जो है ना हम इस सिलसिले में काफी आगे हैं इंडिया से। और तो वक्त की बात होती है। हाँ जी जी, तो इस वक्त वक्त तुम्हारा अच्छा है, ये अच्छा वक्त नहीं कि हमारे पाकिस्तान अमेरिका के साथ यहाँ के समझेंगे कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, इसे अवेल करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं। जी चीमा साहब, जैसे हमने पहले भी बात की, असल जो चीज है ना विच मैटर्स इज द इकोनॉमी। वो किसने कहा था? इट इज इकोनॉमी स्टूपिड। तो जब तक हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं करते, अगर इस मौके से फायदा उठा के हम अमेरिका से कोई ऐसी कंसेशन ले लें जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर हो जाए, तो वो एक कामयाबी होगी। तो इंग्लिश आपने पढ़ दी, लेकिन ये सुना सुनाया ऐसा लग रहा है, ये कुछ कहीं सुना है। ये वो कहाँ सुना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों पूरा एक गेम चल रहा है, ये पूरा एक प्लान के तहत चल रहा है। वो क्या गेम है मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में शक है कि ये बातें आपने पहले कहीं सुनी हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपने कहां सुनी है। इसके पहले मैं आपको बता दूं,
इंडिया-इजराइल ties are defined by trust and reliability. डॉक्टर एस जयशंकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं. उन्होंने बोला है, in the backdrop of the growing concern over fragile ceasefire in Gaza Strip, Israel's foreign minister Gideon Saar visited India and held talks with the external affairs minister S. Jaishankar and national security advisor Ajit Doval. Starting the conversation at Hyderabad House, Mr. Jaishankar said India-Israel relationship is marked by high degree of trust, reliability, and said India-Israel counter-terror cooperation is essential. After the meeting with Mr. Doval, Mr. Saar said that two sides discussed plans to confront the mutual threat of terror. India वहां पर लेकिन आगे जाके ये कहता है, देखिए एक तो ये है यूएन रेजोल्यूशन कहते हैं, फिर पाकिस्तान ने खुद शिमला एग्रीमेंट में ये कह दिया जी ये बायलैटरल मामला है, क्योंकि उनको अपने 93,000 जो फौजी थे वो वापस लाने थे. फिर इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि नो पर्सन और पॉलिटिकल पार्टी इन आजाद कश्मीर shall be permitted to propagate against or take part in activities detrimental to the ideology of the state succession to Pakistan. मतलब आप आजाद कश्मीर में आजादी की बात, हिंदुस्तान की बात, देखिए हिंदुस्तान की बात तो यूएन रेजोल्यूशन ने भी आपको हक दिया है, लेकिन आजादी की बात या हिंदुस्तान की बात नहीं कर सकते. आपको ये नौकरी करने से पहले या कोई गवर्नमेंट जॉब करने से पहले या किसी इलेक्शन लड़ने से पहले या किसी स्कूल में दाखिला लेने